पहला पाठ यिर्मयाह 18:1-6। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, वर्ग उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। घन में कुम्हार के घर गया, जो चाक पर काम कर रहा था। वो जो बर्तन बना रहा था, जब वो उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वो उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यह प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। पाठ का मुख्य संदेश, कुम्हार और मिट्टी का प्रतीक, ईश्वर की अपने लोगों इस्राएल पर सर्वोपरि संप्रभुता, सोवरेंटी को दर्शाया गया है। पुनर्निर्माण की आशा, जिस प्रकार कुम्हार बिगड़ी हुई मिट्टी को फेंकता नहीं बल्कि उससे एक नया और सुंदर बर्तन गढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर अपने लोगों को उनके दोषों के बावजूद पुनः सुधारने और गढ़ने की क्षमता रखते हैं। सुसमाचार मत्ती दोपहर के 1:47 कैरेट 47। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। कैरेट 48। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। कैरेट 49। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे। कैरेट 50। और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। कैरेट 51। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। कैरेट 52। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। कैरेट 53। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहां से चले गए। चिंतन, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम सभी चीजों को वस्तुओं के रूप में देखते हैं, सभी चीजों को पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं, परंतु ईश्वर हमसे वो परिपूर्णता की चाह नहीं रखते, क्योंकि उन्हें हमारी नजाकत के बारे में पता है। इसलिए वे हमें विभिन्न परिस्थितियों में सजाने संवारने का कार्य करते हैं और हम में विनम्रता की कामना करते हैं। यदि हम अपने विश्वास को जीवित रखना चाहते हैं तो कलीसिया के सभी नियम कानून रीति रिवाज को बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनमें नवीनता लाने की आवश्यकता है, जो हम में नयापन लाए और नए प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए उत्साह भरे। साथ ही साथ पाप हमारे विकास में बाधा न बने। ईश्वर तभी ही अपना कार्य करते हैं जब हम उन्हें उनका कार्य करने दें। आज हम मनन करें, क्या मैं परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के काबिल हूं? अनुवाक्य, धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। स्तोत्र 145 2-6। जय घोष हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया।